नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो हैकाथॉन 25 में सबका ध्यान खींच रहा है, वर्ल्ड बैंक पाई एप्लीकेशन। यह सिर्फ एक टेक्निकल डेमो नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जो बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को जोड़कर दुनिया की मौद्रिक संरचना में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या है, कैसे काम करता है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके फायदे और जोखिम क्या हैं, और आप पायनियर के रूप में इसमें किस तरह योगदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप वर्ल्ड बैंक पाई ऐप खोलते हैं, आपके सामने एक साफ और प्रोफेशनल इंटरफेस खुले। अब आपको यहां आपका वॉलेट एड्रेस डालना होगा और नीचे आप अपना नाम या निकनेम कुछ भी डाल सकते हो। फिर आपको पायनियर कनेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्क्रीन पर ऊपर ग्राफ दिखेगा, वही लाइव ट्रैफिक और नेटवर्क एक्टिविटी का ग्राफ। ये ग्राफ में आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि इसमें पाई की ग्लोबल सप्लाई दिखाई गई है, टोटल पाई सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, लॉग्ड सप्लाई इसमें साफ देखने को मिल रहा है। ये ऐप एक्टिव है 190 कंट्रीज में और नीचे पाई की टोटल सप्लाई 100 बिलियन दिखाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल वॉल्ट। इसे खोलिए। पर्सनल वॉल्ट खोलते ही आपको एक बटन दिखेगा, कनेक्ट पाई वॉलेट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और अपने पाई वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो यहां आप अपनी पाई वॉलेट की असेट्स देख पाएंगे। खासकर आपको यहां दिखाई देगा आपकी जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। यह असल में पाई नेटवर्क के इकोनॉमिक वैल्यू का शॉर्टकट है और इसे आप पर्सनल वॉलेट में साफ देख पाएंगे। एक जरूरी बात, जब भी आप वॉलेट कनेक्ट कर रहे हो, देख लें कि ब्राउजर या ऐप के ऊपर यूआरएल और कनेक्शन जानकारी सही है, मतलब कि आप आधिकारिक वर्ल्ड बैंक पाई ऐप पर ही हैं। फेक पेज और फिशिंग साइट्स बहुत हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एसेट जीसीवी। जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। ये पाई नेटवर्क की वैल्यू को दर्शाता है। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल पाई बैलेंस, यानी आपके पास कुल कितनी पाई कॉइन है। इस स्क्रीनशॉट में कुल कितनी पाई कॉइन दिख रहे हैं। अवेलेबल पाई कॉइन तुरंत उपलब्ध है। लॉक्ड 0 पाई कॉइन लॉक्ड है, यानी अभी के लिए ब्लॉक नहीं हुए हैं। तो साफ है, जो भी पाई आपके पास है वो पूरी तरह उपलब्ध है। एसेट जीसीवी के नीचे एक और सेक्शन है, WBP कॉइन बैलेंस। यहां अभी 0 WBP दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस वॉलेट में अभी तक कोई WBP कॉइन ऐड नहीं किए गए हैं। इसके नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा, ऐड मेन बैंक। ये फीचर आपको मुख्य बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है। भविष्य में जब वर्ल्ड बैंक पाई अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ और फीचर्स लॉन्च करेगा तो ये बटन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आते हैं सबसे ध्यान खींचने वाले हिस्से पर, टोटल एसेट्स। यहां पर साफ लिखा है कि कुल एसेट्स की वैल्यू है। ये वैल्यू पाई बैलेंस को ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के आधार पर US डॉलर में कन्वर्ट करके दिखाई जा रही है। आपको कभी भी अपना पास फ्रिज कहीं नहीं डालना है, यहां केवल वॉलेट एड्रेस डालना है। पास फ्रिज डालना आपके अकाउंट और असेट्स को हमेशा के लिए खतरे में डाल सकता है। अब चलते हैं अगले बेहद काम के सेक्शन की तरफ, और वो है पाई पे। दोस्तों, पाई पे का मतलब है आपका डिजिटल वॉलेट, जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन को तुरंत पूरा कर सकते हैं। इस सेक्शन को खास तौर पर रियल लाइफ पेमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे ऊपर आपको एक बड़ा बॉक्स दिखाई देगा जिस पर लिखा है QR पेमेंट। यहां 2 ऑप्शन मिलते हैं। माई QR इसका मतलब है कि आपके पास आपका खुद का QR कोड होगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको पाई में पेमेंट करना चाहता है तो वो आपके QR कोड को स्कैन करके सीधे आपको पैसा भेज सकता है। स्कैन QR। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप सामने वाले का QR कोड स्कैन करके तुरंत पाई में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये फीचर पाई नेटवर्क को असली डिजिटल करेंसी की तरह इस्तेमाल करने की ताकत देता है। अब QR पेमेंट के ठीक नीचे आपको दिखेगा सेंड मनी। यहां 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1, एसेट टू सेंड,
यानी आपको कौन सी करेंसी या कॉइन भेजनी है, पाई या WBP वगैरह। 2, अमाउंट यहां आप डालेंगे कि कितने पाई भेजने हैं। ध्यान रहे इस स्क्रीनशॉट में लिखा है प्लीज कनेक्ट वॉलेट टू चेक बैलेंस, यानी जब तक आप अपना वॉलेट कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये आपको आपके बैलेंस की जानकारी नहीं दिखाएगा। 3, रेसिपिएंट यानी जिसे आप पैसा भेज रहे हैं उसका एड्रेस या डिटेल। इस तरह सेंड मनी सेक्शन आपको बिल्कुल क्लासिक बैंकिंग ऐप जैसा अनुभव देता है, लेकिन फर्क यह है कि यहां करेंसी है पाई, जो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके बाद आता है रेसिपिएंट का सेक्शन। यहां आप उस व्यक्ति का नाम या उसका एड्रेस डालेंगे जिसे आप पाई भेजना चाहते हैं। इसमें एक और खासियत है, आप सीधे यूजर का निकनेम सर्च करके भी उसे चुन सकते हैं। इससे गलती से गलत एड्रेस डालने की संभावना कम हो जाती है। अब नीचे आपको मिलेगा मैसेज का ऑप्शन। यह पूरी तरह वैकल्पिक है, यानी आप चाहें तो इसमें कुछ लिख सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप कोई नोट भेजना चाहें जैसे कि पेमेंट फॉर सर्विसेज या गिफ्ट, तो आप यहां लिख सकते हैं। इससे सामने वाले को तुरंत समझ आ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन किस लिए किया गया है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण है सेंड बटन। जैसे ही आप अमाउंट भर देंगे, रेसिपिएंट चुन लेंगे और चाहे तो मैसेज भी डाल देंगे। अब आपको बस सेंड पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में आपका पाई कॉइन सीधे सामने वाले के वॉलेट में पहुंच जाएगा। आपको कहीं भी पास फ्रेज नहीं डालना है। ये सेंड मनी फीचर सिर्फ आपके कनेक्टेड वॉलेट के जरिए काम करता है और पास फ्रेज डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों, अब आप थोड़ा नीचे देखोगे तो आपको ट्रांजैक्शंस डिटेल्स देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं लाल रंग की एंट्रीज। लाल रंग का मतलब है आपने पाई किसी को भेजा है। जैसे यहां लिखा है 14 अगस्त 2025 को रात 10:57 पर आपने 0.01 पाई भेजा। इसी तरह 3 जून 2025 को आपने 0.9 पाई भेजा। अब दोस्तों, जैसे आप थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको हरे रंग की एंट्रीज दिखेंगी। हरा रंग हमेशा यह बताता है कि आपने पाई रिसीव 5 को आपको 0.000002 पाई मिला और 16 मार्च 2025 को आपको 0.000037 पाई प्राप्त हुआ। इसका मतलब सरल है, लाल लेन देन मतलब आपने पाई भेजा, हरे लेन देन का मतलब है कि आपको पाई मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी छोटी राशि क्यों है, तो इसका कारण परीक्षण लेन देन या नेटवर्क शुल्क के रूप में छोटे रकम का इधर उधर जाना है। यह बिल्कुल सामान्य है। तो पायनियर्स, अब जब भी आप अपनी लेन देन इतिहास देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कि आपने कब और कितना पाई भेजा या प्राप्त किया है। अब चलिए ऐप के अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रेषण। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहां एक वैश्विक बैंकिंग अनुभाग दिया गया है। सबसे पहले आपको कनेक्टेड बैंकों का विकल्प मिलेगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, काकाओ बैंक कोरिया कनेक्टेड है। इसमें 25,000 PI दिख रहा है, जो कोरियन करेंसी में 66 मिलियन के करीब शो कर रहा है। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा चेस बैंक यूनाइटेड स्टेट्स का। ये भी कनेक्टेड है और यहां पर 45,000 पाई शो हो रहा है, जो डॉलर वैल्यू में 90,000 के बराबर है। और फिर आप देख सकते हो HSBC बैंक यूनाइटेड किंगडम का। इस बैंक में 30,000 पाई शो हो रहा है और उसकी वैल्यू पाउंड्स में 55,500 लिखी हुई है। दोस्तों, यहां से आपको स्पष्ट समझ आ रहा है कि प्रेषण अनुभाग में आप सीधे अपने पाई को अलग अलग बैंकों के साथ जोड़कर उनकी स्थानीय मुद्रा में देख सकते हो और यहीं से आपको यह विकल्प मिलेगा कि आप पाई को ट्रांसफर या कन्वर्ट कर सको। मतलब सरल शब्दों में, प्रेषण अनुभाग आपको पाई और पारंपरिक बैंकिंग के बीच पुल प्रदान करता है। यहां से आप आसानी से समझ जाओगे कि आपके पाई की स्थानीय बैंक में कितनी वैल्यू बनती है। अब नीचे आता है एक्सचेंज रेट्स का सेक्शन। फिलहाल आप देख रहे हो, यहां लिखा है फेल टू लोड रेट डेटा, यानी इस वक्त एक्सचेंज का रेट अपडेट नहीं हो पाया है। लेकिन नॉर्मली यहां पर आपको पी के लाइव रेट्स और उसके कन्वर्शन वैल्यू शो होती हैं और साथ ही
एक एक्सचेंज बटन भी दिया गया है जहां से आप डायरेक्ट कन्वर्शन कर पाओगे। उसके थोड़ा नीचे आप देखते हो रिसेंट ग्लोबल ट्रांजैक्शंस। यहां पर आपको लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम टोक्यो, यानी टोक्यो से आपके खाते में 1250 पाई प्राप्त हुए और यह हुआ सिर्फ 2 घंटे पहले। उसके बाद लिखा है भेजा गया लंदन। इसमें आपने 2500 पाई भेजे हैं और यह हुआ 5 घंटे पहले। और फिर एक लेन देन और है जो है मुद्रा विनिमय, जहां आपने 500 पाई एक्सचेंज किया है और उसके बदले में $1000 शो हो रहा है। यह ट्रांजैक्शन हुआ था 1 दिन पहले। तो दोस्तों, इस तरह आपको इस ऐप में हर एक ग्लोबल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिल जाता है। कितना पीआई भेजा गया, कितना प्राप्त हुआ और किस देश से लेन देन हुआ, सब कुछ स्पष्ट दिख जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी सेक्शन की। यहां हमें देखने को मिल रहा है P2P लेंडिंग, यानी पर्सन टू पर्सन लोन सिस्टम। सीधी भाषा में समझो, यहां पर लोग आपस में एक दूसरे को लोन दे और ले सकते हैं। मतलब अगर किसी को बिजनेस बढ़ाने के लिए या पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो वो यहां रिक्वेस्ट डाल सकता है। और अगर आपके पास पाई कॉइन पड़े हैं और आप उनसे कमाई करना चाहते हो तो आप उन लोगों को लोन देकर ब्याज कमा सकते हो। जैसे यहां एक रिक्वेस्ट दिख रही है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 5000 पाई कॉइन का लोन चाहिए और उस पर सालाना ब्याज 4.5% है। दूसरा उदाहरण है एजुकेशन के लिए 2500 पाई कॉइन का लोन चाहिए और उस पर ब्याज है 3.8%। तो दोस्तों, यह सिस्टम बिल्कुल असली बैंकिंग की तरह है। फर्क बस इतना है कि यहाँ बैंक नहीं बल्कि लोग खुद आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेन पॉइंट की। जैसे ही आप लोग शॉपिंग सेक्शन में जाते हो तो वहां आपको देखने को मिलता है ग्लोबल कॉमर्स इंटीग्रेशन। मतलब अब पाई नेटवर्क सिर्फ ट्रांजैक्शन या लोन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हमें सीधा जोड़ रहा है दुनिया भर की बड़ी कंपनियों से। जैसे यहाँ 2 बड़े नाम साफ दिख रहे हैं, अमेन जहां आप सीधे पाई कॉइन से पेमेंट कर सकते हो, अलीबाबा जहां पर डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन है। सीधी भाषा में समझो, अब ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ डॉलर्स या कार्ड से नहीं बल्कि आप अपने पाई कॉइन से भी कर सकते हो। यह फीचर इतना बड़ा बदलाव है कि इससे पाई नेटवर्क की असली वैल्यू सामने आती है। यानी पाई सिर्फ मोबाइल पर माइन करने वाला कॉइन नहीं है, बल्कि अब ये ग्लोबल ट्रेडिंग और शॉपिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों, जब हम थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ हमें और भी मजेदार चीज देखने को मिलती है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अब ईबे और शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म भी जुड़ चुके हैं। ईबे पर आपको मिलेगा पाई चेकआउट, मतलब आप सीधे अपने पाई कॉइन से पेमेंट कर सकते हो। और शॉपिफाई पर है मर्चेंट इंटीग्रेशन, यानी दुनिया भर के छोटे बड़े बिजनेस जो शॉपिफाई का इस्तेमाल करते हैं वो भी अब पाई कॉइन को पेमेंट के तौर पर अपना सकते हैं। सोच कर देखो दोस्तों, जब अमेजन, अलीबाबा, ईबे और शॉपिफाई जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म पाई नेटवर्क से जुड़ेंगे तो ये क्रिप्टो सिर्फ एक डिजिटल कॉइन नहीं रहेगा, बल्कि यह बन जाएगा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। और दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ एक और खास अपडेट दिख रहा है। ग्लोबल कॉमर्स इंटीग्रेशन के इस सेक्शन में अब शॉपिफाई भी शामिल है। मतलब जो भी व्यापारी शॉपिफाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो आसानी से अपने प्रोडक्ट्स के लिए पाई कॉइन पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये सीधा फायदा देगा छोटे बड़े ऑनलाइन बिजनेस को, क्योंकि वो बिना किसी झंझट के ग्लोबल लेवल पर पाई यूजर्स से जुड़ सकेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ हमें कमिंग सून भी लिखा दिख रहा है। इसका मतलब है कि अभी और भी बड़े कॉमर्स प्लेटफॉर्म जुड़ने वाले हैं। तो सोच कर देखो दोस्तों, जब अमेन, अलीबाबा, ईबे, शॉपिफाई और आगे आने वाले दूसरे प्लेटफॉर्म सब मिलकर पाई कॉइन को अपनाएंगे तो ये सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं रहेगी, बल्कि बन जाएगी पूरी दुनिया का ट्रेडिंग और शॉपिंग का भविष्य। अब दोस्तों चलते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है सिक्योरिटी सेक्शन। क्योंकि अगर सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं हो तो कोई भी डिजिटल सिस्टम लंबे समय तक टिक नहीं पाता। यहां हमें कई लेवल की सिक्योरिटी देखने को मिलती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी,
यानी आपकी बॉडी से जुड़ी आइडेंटिटी से सिस्टम को सुरक्षित बनाना। फिंगरप्रिंट एक्टिव, आपका अंगूठे का निशान ही आपका पासवर्ड है। फेस आईडी एक्टिव, आपका चेहरा ही आपकी पहचान है, जिससे और कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। वॉइस रिकॉग्निशन, आपकी आवाज से भी सिस्टम आपको पहचान लेता है। बिहेवियरल ऑथेंटिकेशन, यह सबसे एडवांस फीचर है। सिस्टम धीरे धीरे आपकी टाइपिंग, स्वाइपिंग और यूज पैटर्न को सीख लेता है, ताकि अगर कोई और आपके डिवाइस पर लॉगिन करने की कोशिश करे तो तुरंत पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों, इतना क्लियर है कि वर्ल्ड बैंक स्पाई ने सिक्योरिटी को एकदम टॉप लेवल पर रखा है। मतलब आपका अकाउंट, आपके पाई कॉइन और आपके सारे ट्रांजैक्शन यहां पूरी तरह से सुरक्षित है। अब दोस्तों, अगर हम देखें तो यहां पर पूरा सिक्योरिटी स्टेटस भी साफ लिखा हुआ है। मतलब सिस्टम आपको खुद बता रहा है कि अभी आपका अकाउंट और पूरा नेटवर्क किस हाल में है। सबसे पहले लिखा है मैक्सिमम सिक्योरिटी, यानी इस समय पूरा सिस्टम एकदम सुरक्षित है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। थ्रेट लेवल लो, यानी किसी भी तरह का खतरा इस समय मौजूद नहीं है। लास्ट सिक्योरिटी स्कैन 2 मिनट पहले हुआ। इसका मतलब लगातार स्कैनिंग होती रहती है ताकि कुछ भी मिस न हो। फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स 0, यानी पिछले 24 घंटे में किसी ने भी गलत तरीके से आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश नहीं की। अब आते हैं हाईटेक फीचर्स पर। एआई पावर्ड हैकिंग डिफेंस रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, यानी जैसे ही कोई हैकिंग की कोशिश करेगा तुरंत पकड़ लेगा। 7 एआई थ्रेट डिटेक्शन, 24 घंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निगरानी रखता है। क्वांटम एन्क्रिप्शन, ये फ्यूचर प्रूफ सिक्योरिटी है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। जेरो ट्रस्ट मॉडल, यानी सिस्टम किसी पर भरोसा नहीं करता, हर बार वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ऑटो रिस्पॉन्स, अगर कभी कोई खतरा आता भी है तो सिस्टम खुद तुरंत उसे रोक देता है। तो दोस्तों, यहां से एक बात साफ है कि वर्ल्ड बैंक स्पाई सिर्फ बैंकिंग या शॉपिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सिक्योरिटी को भी अगले लेवल पर ले जा रहा है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा सिस्टम पाई नेटवर्क से पावर्ड है। मतलब इसकी पूरी नींव उसी टेक्नोलॉजी पर रखी गई है जो आज करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ रही है। यहां हमें साफ साफ दिख रहा है एआई सिक्योरिटी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर समय आपके अकाउंट और ट्रांजैक्शंस की रक्षा करता है। ट्रस्टेड बाय बिलियंस, मतलब दुनिया भर में अरबों लोग इस सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं। 200+ कंट्रीज सपोर्टेड, यानी ये सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में काम करता है। 200 लैंग्वेज सपोर्टेड, मतलब चाहे आप कहीं के भी हों, किसी भी भाषा में हो, सिस्टम आपके लिए उपलब्ध है। क्वांटम सिक्योर, भविष्य की टेक्नोलॉजी से लैस, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और सबसे खास एआई पावर्ड, यानी हर एक ऑपरेशन, हर एक सुरक्षा लेयर, हर एक ट्रांजैक्शन में एआई एक्टिव है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक बैंकिंग सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल नेटवर्क है जो आने वाले समय को पूरी तरह बदलने वाला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे वर्ल्ड बैंक स्पाई सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है। चाहे बात हो ग्लोबल कम्युनिटी की, कॉमर्स इंटीग्रेशन की, या फिर सिक्योरिटी और एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी की, हर जगह पाई नेटवर्क अपने लेवल को और ऊंचा कर रहा है। यानी अब वक्त दूर नहीं जब हम सिर्फ अपने फोन से, सिर्फ पाई कॉइन के जरिए बिजनेस से लेकर शॉपिंग और ग्लोबल ट्रांजैक्शन तक सब कुछ कर पाएंगे। तो अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हो तो अब समय है पाई नेटवर्क को समझने और इसके साथ जुड़ने का। हमेशा याद रखो दोस्तों, भविष्य डिजिटल का है और वो भविष्य पाई नेटवर्क के साथ लिखा जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय पाई नेटवर्क।